देखो इस बार का क्रैक जो है कल जो है 72 घंटा या तो उससे एक दिन का ज़्यादा का होने रहेगा, तो कल तक मैं लगभग सोऊंगा तो रिपेयर हो जाएगा, तो फिर ये दर्द ठीक हो जाएगा लगभग। अगर नहीं हुआ तो मतलब और हील होने के बाद और दर्द बढ़ जाएगा, तो और अच्छे से या तो बता पाऊँगा या तो कल तक में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो आज आखिर में ये है कि जैसे जो बैक होता है तो उसमें से जो लैट हमारा क्रैक होता है, तो वो जब आप इस कहने के मतलब जब भी आप हेवी वेट से जैसे स्क्वाट हो गया तो उसमें जब परफॉर्म करोगे नीचे आओगे तो आपका जो है ये जो कह सकते हैं ये लोअर लैट्स है। रुको रुको फिर से बनाता हूँ, इतना तो होता नहीं है। जैसे ये मान लो पूरा बैक हो गया तो इसमें मान लो जैसे कि इतना लगभग लैट होता है, तो इसमें जो लो जैसे कि बस वही चीज़ हेवी स्क्वाट मारोगे तो स्क्वाट मतलब मान वेट रहेगा ऊपर, तो उसके वजह से जो लोअर लैट है उस पर प्रेशर आएगा जिस लोअर लैट पर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा दर्द फील होगा कि बैक लोअर बैक में तुम्हारा दर्द फील हो रहा है। स्पाइनस में इरेक्टस उतना नहीं फील होगा, लेकिन फील होगा कि लोअर बैक में दर्द फील होगा जो लोअर बैक में, जो कि लोअर लैट्स दर्द करता था। तो यही है कि जब भी लैट्स क्रैक होगा अच्छा खासा तो उस वक्त आप अपने फुल पोटेंशियल पे स्क्वाट नहीं परफॉर्म कर सकते, क्योंकि आपका लोअर बैक ही उतना सपोर्ट नहीं करेगा, वो टूटा हुआ है। तो उतना आप इंटेंसली वेट को पूरा फुल पोटेंशियल पे नहीं उठा पाओगे, क्योंकि एक दो रोप और मारना रहेगा तो थक जाएगा। तो ये चीज़ है, तो यही चीज़ है कि लैट्स जब थका अरे क्रैक होता है मतलब फटा मतलब वही चीज़ क्रैक होता है, तो वो इस तरह का भी दर्द होता है कि जो है जब भी आप स्क्वाट जैसे भी चीज़ मारते हो तो जब नीचे जाते हो तो उसमें जो लैट्स होता है वो दर्द करता है, जिसकी वजह से आप फुल पोटेंशियल नहीं पकड़ोगे। तो एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो ये है कि जैसे स्क्वाड में खास करके ये स्क्वाड या डेडलिफ्ट यानी लेग की एक्सरसाइज में स्क्वाड डेडलिफ्ट जैसी चीज़ में, तो उसमें आखिर का मतलब फुल पोटेंशियल तक करती हो तो आखिर का केवल 2-3 रिप्स और मारने के चक्कर में, देखो ये 2-3 रिप्स अगर सही पोजीशन में निकल जा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं जनरली, क्योंकि आप थक चुके होते हो पूरी तरह से फिर भी फेलियर के बारे पुश करती हो। इसलिए ये केवल 2-3 रिप्स और मारने के चक्कर में, जैसा वो डंबल वाला आरडीएल्स किया था, तो वहाँ पे अब समझ देखो देखो इसके पहले तो एक चीज़ ये भी बताना था कि जैसे जिम में बहुत सी चीज़ें सीखने वाली, जैसे ये डंबल वाली चीज़ हुई ये तो, और जैसे चेस्ट मार रहा हूँ तो चीज़ें तब समझ तो आ जाती है, समझ आ जाती है, लेकिन क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करना है तो उस समय ये दिमाग में घूमने लगता है कि वीडियो रिकॉर्ड करना, जिसकी वजह से समझ तो आ जाती है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, तो उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है। फिर भले ही वीडियो बनी रहे किसी कोने में पड़ी रहे, लेकिन स्कूल पर वो फ़ायदा नहीं मिल पाता। इसीलिए चलो वीडियो बना, लेकिन वहाँ पे एक्ट्रेस ये सब दिमाग में ना लाओ, घर पे बना लेना, लेकिन वहाँ पे आराम से जो है एब्जॉर्ब करो। तो देखो इसमें ही बोल रहे थे कि केवल 2-3 रिप्स और मारने के चक्कर में देखो ये चीज़ को आप एकदम एब्जॉर्ब कर लो कि हमेशा जब भी स्क्वाट डेडलिफ्ट मारना तो उसमें फेलियर पे जाना, तो आपके माइंड में हमेशा ये चीज़ अब देखो याद रहेगी नहीं, छोटी सी चीज़ है लेकिन शायद हो सके याद रह भी जाए। जैसे वो वाली चीज़ याद रह गई कि अगर एक दिन में भी अगर चना यानी एक टाइम का भी चीज़ नहीं खाते हो तो मान लो 300 कैलोरी, तो उतना वेट घट जाएगा, एक एक टाइम से घटता है। ये चीज़ साथ ये भी याद रह जाए, तो देखो वही चीज़ है कि हमेशा अगर ये याद रहेगा तो वो कि 2-3 रेप्स नहीं मार देनी है गलत पोजीशन में, नहीं तो केवल 2-3 रेप्स की वजह से लोअर बैक में धीरे धीरे करके एक दिन अच्छी खासी इंजरी हो जाएगी, फिर कभी लिफ्ट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए जो है ताकि इंजरी ना होती रहे धीरे धीरे, केवल 2-3 रेप्स इतनी खतरनाक इंजरी ना होती जाए, इसलिए जो है ये इसमें जितना ट्राई करना, अगर सही पोजीशन में आ रहा है, मान लो 1 रेप्स केवल आया सही पोजीशन में, तो फिर दूसरा लग रहा है कि नहीं आएगा तो छोड़ दो, ये 2-3 रेप्स एक्स्ट्रा मार तब फेलियर तो बढ़िया रहेगा, लेकिन जितना फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमेशा इस चीज़ को करके ध्यान में रहे कि 2-3
लेफ्ट से एक्स्ट्रा मारने के चक्कर में मतलब नहीं मारना है, एक ही मार रहा है सही पोजीशन में ठीक है, फिर दूसरा तीसरा के लिए ट्राई नहीं करना है, जिसमें जैसे स्क्वाड है तो उसमें ये जो आपका लंबर है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है, फिर उस बेंड पे 2-3 वेट आता है, क्योंकि बेंड हो जाता है तो लंबर भी आपका वो उठा रहा होता है, वेट तो उठ जाता है, इसीलिए बेंड हो जाता है। और हार्डनेस में भी जब बेंड हो जाता है तो लंबर भी उठा रहा है तो वो टूट जाता है, लेकिन नहीं करना है 10 से कम।